ज्ञानवापी मस्जिद में ये शिवलिंग है या फव्वारा, सारे देश में अब यही चर्चा हो रही है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मान चुका है, वहीं मुस्लिम इसे फव्वारा बता रहे हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के पक्ष में 4 बड़ी दलीलें दी जा रही हैं। पूछा जा रहा है कि अगर ये शिवलिंग नहीं है तो फिर नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है? ये फव्वारा है तो फिर चल क्यों नहीं रहा? फव्वारों का आकार शिवलिंग की तरह कैसे हो सकता है? और अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं था तो फिर मुस्लिम पक्ष वर्षों से सर्वे का विरोध क्यों कर रहा था? ये पूरा मामला हम आपको समझाएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। ज्ञानवापी मस्जिद में ये शिवलिंग है या फव्वारा, सारे देश में अब यही चर्चा है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मान चुका है, वहीं मुस्लिम इसे फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के पक्ष में 4 बड़ी दलील दी जा रही है। पूछा जा रहा है कि अगर ये शिवलिंग नहीं है तो फिर नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है? ये फव्वारा है तो फिर चल क्यों नहीं रहा? फव्वारे का आकार शिवलिंग की तरह कैसे हो सकता है? और अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं था तो फिर मुस्लिम पक्ष वर्षों से सर्वे का विरोध क्यों कर रहा था? काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह है, इसीलिए हिंदू पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों से सवाल कर रहा है। इन सभी दावों के बीच सभी अपना अपना पक्ष जता रहे हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं और सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी के साथ ही ओवैसी बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी याद दिला रहे हैं। और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद रखो, तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे। अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे। तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मजामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भेजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। जो मैंने सीखा और सीख रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि हम हुकूमत कभी नहीं बदल सकते। इतना ही नहीं, अब यह मामला UNO में भी उठाया जा सकता है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान लगातार अमेरिका के कुछ मुस्लिम संगठनों से संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी तीखी टिप्पणियां लगातार जारी हैं और इसी क्रम में उन्होंने इस मामले में न्यायपालिका की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, और साथ ही CAA और NRC के बाद देश के गृह मंत्री ने पूरी क्रोनोलॉजी बदल दी है। परिषद को समझना चाहिए, विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं आप, और पड़ोसी श्रीलंका से दबक नहीं सीख रहे। इस तरह भावनात्मक इशू से हम बिंदुओं को उठाकर, मुद्दों को उठाकर हम जो एक्चुअल जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे हटा तो सकते हैं, भटका सकते हैं लोगों को, लेकिन देश हित में हम काम नहीं कर रहे। बहरहाल जो हमारी जिम्मेदारी हो तो हम करेंगे देश के नागरिक के नाते। हम इस निर्णय को, जो निर्णय हम जिसको हास्यास्पद मानते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मानते हैं, संविधान के हमारे मौलिक अधिकारियों के खिलाफ मानते हैं, हम उसको चैलेंज करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय भी मिलेगा। निर्णय नहीं, न्याय मिलेगा, ये उम्मीद है। लोग मिल गए महादेव जी, तो इसके पीछे सब एक ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा।
राजनीतिक ड्रामा जो शुरू से ही उसके पीछे है कि राजस्थान की महिलाओं, गुजरात की महिलाओं ने कहा भाई हम जलाभिषेक करेंगे, अभिषेक करेंगे और हमें वहां सर्वे कराया जाए, जबकि अदालत को ही मालूम है, देश को मालूम है कि हमारे देश का एक कानून 1991 में पारित हो चुका है बाबरी मस्जिद के साझा के बाद कि 15 अगस्त 1947 को जो उपासना घर, जो पूजा स्थल, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जिस स्थिति में हमें मिला धरोहर के तौर पर, उसको यथास्थिति हम बरकरार रखेंगे। ये कानूनी संरक्षण है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा सील में लगा दिया है। इसके बाद एक लोअर कोर्ट का, सेशन कोर्ट का एंटरटेन करना एप्लीकेशन, ये भी हास्यास्पद होना तो ये चाहिए था कि सेशन कोर्ट जैसे इस तरह की दरखास्त आई थी, पिटिशन है, उसको खारिज करते कि ये मेंटेनेबल नहीं है, बजाय इसकी सुनवाई की उसे बाकायदा एक ड्रामा खड़ा करना, एक स्टेज बना, डायरेक्टर बना, एक्टर बना, वो सिलसिला चल रहा है ताकि इसको गरबाया जाए, इसको एक सेंसिटिव इशू बनाया जाए और चुनावी लाभ के लिए उसकी तैयारी की जाए। वैसे ये सब है प्रॉब्लम। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीडीपी नेता ने कहा है कि केंद्र मस्जिद के मुद्दे को उठाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर इन लोगों को मस्जिदों में ही क्यों भगवान मिलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी मुल्क के असासे बनाए थे कांग्रेस ने, वो सब बेच रहे हैं। अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के जरिए या किसी जरिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले कि 2 करोड़ नौकरियां जो इन्होंने बोला है साल की, उससे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे? जो महंगाई आसमान को छू रही है, जो पेट्रोल कांग्रेस के वक्त में 60 रुपए लीटर था उसको 60 रुपए पे ले आएंगे? क्या ये हमारे असासे बेचने बंद करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल में ये बातें हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। आपको बता दें कि मंगलवार को AIMPLB ने देर रात तक अहम बैठक की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधे तौर पर पक्षकार नहीं है, लेकिन कानूनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेगा। ऐसे में बोर्ड की लीगल टीम पक्ष के हर संभव मदद देगी और इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर 1991 पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने की अपील करेगा। लीगल टीम में कौन है सदस्य? बोर्ड में मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद के लिए बाकायदा 5 सांसदीय लीगल टीम भी गठित की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील शामिल हैं। ये टीम ही मुस्लिम पक्ष को पूरे मामले में कानूनी मदद करेगा और इसके साथ साथ मीडिया के पक्ष रखने के लिए बोर्ड के सदस्यों की 3 सदस्यीय टीम गठित करेगा, जिसमें कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड की बैठक में यह भी तय किया गया था कि धार्मिक स्थलों को लेकर जो भी विवाद है उन पर आवाम को सही जानकारी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी पुस्तिका किताबों का सहारा लेगी। इस तरह बोर्ड ने माना कि लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराया जाए ताकि लोग गुमराह ना हो। बता दें कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सर्वे का काम पूरा हो गया है, जिसमें वजूखाने में शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मस्जिद कमेटी की मांग ठुकरा दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश को विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है कोर्ट का फैसला, ये देखने वाली बात होगी।